हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोटिवेशनल स्टोरी। आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ करने के लिए जब तक हम मोटिवेटेड नहीं है, जब तक हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, जब तक हमें ये नहीं लगता कि अरे मैं तो इस काम को करके ही छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए, तो हम उस काम को नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रही हूँ, जिससे क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा। और मतलब आपको क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी कि हाँ भैया मैं कर सकता हूँ। जिसको ये होप है कि भैया पार्ट 1 में ये सिलेबस आता है जो तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मैंने पेडागोजी कभी कभी नहीं की, मैंने हिंदी इंग्लिश किए हुए मुझे 10-10 साल हो गए हैं, 8-8 साल हो गए हैं, 5-5 साल हो गए हैं, जो भी है। ठीक है, उसके बाद मैथ का मुझे बचपन से ही नफरत थी, तो मैं कैसे करूँगी। रीजनिंग उसका ही भाई है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हम अपने आप को बहाने देते रहते हैं कि ये मैं नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे मन में है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। और मतलब मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, बस थोड़ा सा कर लिया, फिर एग्ज़ाम दिया, फेल हो गई, फिर से एग्ज़ाम भर दिया, फिर से फेल हो गए। तो भैया ऐसे चीज़ें नहीं होती। अगर सीरियसली जॉब चाहिए, सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, हर बार एग्ज़ाम फिल कर रहे हो, तो हर बार एग्ज़ाम फिल मत करो, एक बार ही फिल करो। और ऐसे फिल करो कि इस बार फिल किया है तो इसको मैं क्रैक करके ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये जो मोटिवेशनल स्टोरी है, ये वो स्टोरी है जिसमें जो हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, जो हमें हमेशा डीमोटिवेट करते रहते हैं। मतलब वैसे तो हमारे आगे हाँ हाँ तू तो इतना होशियार है, तू कर सकता है, तू ये कर सकता है, लेकिन भैया पीठ पीछे ये कुछ नहीं कर सकता, इसके बस का कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाते हैं, आजकल तो चपरासी की जॉब इतनी मुश्किल से मिलती है। मतलब ऐसी बातें लोग इतनी कहने वाले मिल जाएंगे, हज़ारों लाखों लोग मिल जाएंगे। एक जो रियल में जो मोटिवेट देने वाला है कि हाँ तू कर सकता है, वो एक दो बंदा ही होता है आपकी लाइफ में। ठीक है, हम सबकी लाइफ में, सिर्फ आपकी लाइफ में ही नहीं, सबकी लाइफ में ऐसा बंदा एक दो ही होता है, बाकी सब फालतू की बातें करने वाले होते हैं। ठीक है, तो भैया आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम टू फ्रॉग स्टोरी पढ़ेंगे, दो मेंढकों की कहानी। और ये ऐसी कहानी है जो अगर आप अपनी रियल लाइफ से इसको रिलेट करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब सही में ऐसा कुछ है और हमारे पास भी ऐसा ही है। ठीक है, तो फटाफट स्टोरी स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं। दो मेंढकों की कहानी है। तो ये दो मेंढक आपको दिख रहे होंगे कि इन दो मेंढकों में से किसने हार मान ली, किसने हार नहीं मानी, और कैसे लोग जो होते हैं वो अपनी नैया पार लगा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेथड है ना, मतलब क्या होता है कि यहाँ ये देखो आप पेज वाले पेज पे, अब ये देखो इस पॉइंट से सब चलते हैं स्टार्ट करना। ठीक है, और ये आपका एम है गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, तो यहाँ तक मुश्किल से एक बंदा पहुँचता है, बाकी जो तीन होते हैं वो हार मान जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसने एक बार में ही क्रैक कर दिया। बहुत कम होते हैं जो एक बार में एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हैं, लेकिन एक बार फेल होने के बाद, दो बार फेल होने के बाद, तीन बार फेल होने के बाद जिसमें हिम्मत होती है दोबारा से बाउंस बैक करने की, दोबारा से कि भैया कैसे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्या है इसमें जो मैं नहीं कर सकता, मतलब वो चीज़ें, वो वाले जो गट्स होने चाहिए ना, वो आपके अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो वही पढ़ेंगे। देखो, सम फ्रॉग वर ट्रैवलिंग थ्रू वुड्स एंड टू ऑफ देम एक्सीलेंटली फेल इनटू द पिट। ठीक है, बहुत सारे जो फ्रॉग थे वो एक झुंड बनाकर चल रहे थे। ठीक है, बहुत सारे फ्रॉग क्या था, झुंड में चल रहे थे। और अचानक से जो दो मेंढक थे वो क्या होता है, बहुत गहरा गड्ढा होता है, उसके अंदर क्या होता है, गिर जाते हैं। ठीक है, तो जो बाहर जो फ्रॉग थे वो सेफ थे, लेकिन जो अंदर जो डॉग थे वो क्या हो गए, मतलब जो सॉरी मेंढक थे वो क्या हो गए थे, फंस गए थे। और उनको ऐसा लग रहा था कि शायद अब यहाँ से निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। उनके पास ऐसे ही उम्मीद थी कि हम पता नहीं इस गड्ढे से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। ठीक है, और उसी गड्ढे में से बाहर निकलने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, बार बार कूद रहे थे, कूद कूद के ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वर सेफ अपसाइड अंडरस्टूड हाउ डीप वर द पिट, जो हमारा गड्ढा था वो गहरा था, एंड सो नो होप फॉर द फ्रॉम एक्सेप आउट ऑफ इट, मतलब जो मेंढक थे उनके बाहर आने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि गहरा जो गड्ढा था वो बहुत गहरा था। ठीक है, अब क्या हुआ, बोथ ऑफ दीज फ्रॉग स्टार्टेड ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द पिट। ठीक है, जो दोनों ही जो मेंढक थे वो कोशिश करने लगे बाहर आने की। ठीक है, तो लेकिन बार बार क्या हो रहे थे, मैं बता रही हूँ ना, बार बार कूद रहे थे, उछल रहे थे, जोर जोर से जंप लगा रहे थे कि शायद हम इस गड्ढे से बाहर निकल जाएं,
लेकिन बहुत बार कोशिश की, लेकिन बहुत बार कोशिश करने के बाद भी क्या हो गया, वो फेल हो गए, बार बार गड्ढे के अंदर वापस जा रहे थे, जिससे उनको चोट लग रही थी। ठीक है, तो जो फ्रॉग ऑन द सेफ साइड, जो फ्रॉग बाहर थे, गड्ढे के बाहर खड़े थे, तो वो चिल्ला रहे थे कि तुम लोग गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते हो, गड्ढा बहुत गहरा है, तो इसलिए बेफालतू का दर्द मत सहो। तुम लोगों के जो मौत है तुम्हारे नज़दीक है, तुम्हारे पास है, तुम लोगों को मरना ही है, तो मरने से पहले इतना दर्द क्यों सह रहे हो, क्योंकि तुम लोग बाहर तो आ नहीं सकते हो, इसलिए तुम यहीं पड़े पड़े मर जाओ। ठीक है, बाहर वाले जो ऐसे चिल्ला रहे थे कि तुम नहीं आ सकते हो, तुम नहीं आ सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, जैसे हमारी लाइफ में लोग हमें कहते हैं तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही वो लोग कह रहे थे कि भैया तुम नहीं कर सकते हो, इसलिए बार बार कोशिश करके दर्द मत सहो। जैसे लेडीज़ होती हैं या बहुत सारे जेंट्स होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, शाम को आके पढ़ाई करते हैं, रात को करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, मतलब खाने का टाइम नहीं, बहन कभी मतलब बहुत स्ट्रगल हो के अरे यार मैं नहीं कर सकता, दो दो चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता। ऐसे ही लेडीज़ के साथ है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो इतना जो दर्द ही तो है ये एक तरीके से, तो एक तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, अपनी ज़िंदगी में निरस हो जाओ, या फिर उस चीज़ के साथ लगे रहो और इतना लगे रहो कि एक दिन अपना जो एम है आपका उसको पार कर जाओ। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो एक फ्रॉग था उसने बाहर वालों की बात सुनी, और क्या हुआ, उसने डिसाइड कर लिया कि भैया मैं नहीं कर सकता, स्टॉप ट्राइंग, उसने छोड़ दिया और फेल डाउन टू डेथ। ठीक है, और नीचे गिर गया और क्या हो गया, मर गया। तो एक था उसने सुनी लोगों की बातें और क्या हुआ, नीचे गिर गया। जैसे हम लोग सुन लेते हैं अरे भैया शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद कौन पढ़ाई कर सकता है, नहीं हो सकती। ठीक है, जो प्राइवेट जॉब करता है, प्राइवेट जॉब में तो वैसे ही इतनी मारा मारी है, कैसे पढ़ाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। कई सुनते हैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन कई जो नहीं सुनते, जिनको बस एक सरूर लगा रहता है कि नहीं भैया मुझे तो करना है, मुझे तो एक सरकारी नौकरी का टैग चाहिए, मुझे मेरा एम है और मुझे वहाँ तक पहुँचना है, लोगों की बातें नहीं सुनते, वो क्या करते हैं। अब देखो जो दूसरा फ्रॉग था उसने क्या किया, उसने वेंट ऑन ट्राइंग, वो बार बार कोशिश करता रहा और लास्ट में उसने इतनी ऊंची छलांग मारी कि वो क्या हो गया, गड्ढे से बाहर आ गया। ठीक है, तो जब वो बाहर आया तो लोगों ने जो बाहर के जो मेंढक थे उन्होंने पूछा क्या तुम हमारी बात नहीं सुन रहे थे, कि भाई उसने तो सुन ली और वो मर गया। ठीक है, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी, तो उसने कहा कि मैं तो बहरा हूँ और मुझे लगा कि तुम मुझे मतलब एनकरेज कर रहे हो, मेरी जो मोटिवेट कर रहे हो मुझे कि नहीं तुम कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी बातें सुन के मैं कोशिश करके बाहर आ गया। ठीक है, तो मतलब जब आपको कोई कहे तो अपने आप को एक बहरा बना लो, अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई कुछ भी कहता रहे, चाहे कई कहते हैं ना 2 बार एग्ज़ाम दे लिया क्या पास करेगा, इसको तो ऐसे ही है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस टाइम वेस्ट करना है। तो मतलब मत सुनो उनकी बातों को, अगर आप सीरियसली चाहते हो, अगर खुद आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो फिर भैया फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस कहानी का जो पूरा जो कंक्लूज़न है ये है कि आपके पास कहने वाले और लोग बहुत होंगे, वो हमारे ऊपर है कि हम उनकी बातों को पॉजिटिव में लेते हैं या नेगेटिव में लेते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम अपने अंदर नेगेटिविटी भरेंगे उतना ज़्यादा ही हमें लॉस होगा, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा ही हमें फ़ायदा होगा। जो कि आपको यहाँ पे कहानी में दिखा कि एक तो डाई हो गया और एक क्या हो गया, ज़िंदगी भर के लिए ज़िंदगी संवर गई। ठीक है, तो 1-2 साल का मेहनत, 1-2 साल का ऐसे जीना कि भैया कुछ नहीं है लाइफ में, होता है ना कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, मतलब पूरा टाइम लगे रहते हैं, पूरा टाइम, थोड़ा बहुत टाइम लगता है उसमें पढ़ना होता है, मतलब पूरा टाइम लगे रहते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन वो 1-2 साल की मेहनत आपको आपकी ज़िंदगी के जो आगे के जो 40-30 साल हैं वो आपको मतलब इतने अच्छे दे सकते हैं, आप खुद नहीं सोच सकते। ठीक है, तो मतलब मेरा यहाँ पे कहने का मोटिव यही है, और ये जो स्टोरी थी वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए थी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मॉरल है, some people around you make ask you to be on a safer side always and stop trying and taking risk। मतलब हमेशा एक सेफ साइड पे रहो, रिस्क मत लो, क्योंकि हर चीज़ में रिस्क होता है, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए किसी भी काम में आगे हाथ बढ़ा लो, आपको अपनी जो सेफ साइड होती है उससे थोड़ा सा हटके आपको एक रिस्क वाली साइड में जाना होता है। तो लोग कहते हैं कि ऐसा करना छोड़ दो, कोशिश करनी छोड़ दो और रिस्क मत लो, जो आपकी सेफ साइड है उसी में पड़े रहो, चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है, नो गेन विदाउट पेन, किसी ने सही कहा है कि जब तक पेन नहीं होगा तब तक कुछ
हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। सो ट्राई हार्ड टू अचीव सक्सेस इन लाइफ डिस्पाइट व्हाट लाइफ ऑफर्स यू, ठीक है। तो इसलिए कुछ मत सोचो, आंखें बंद करके सिर्फ अपना एक एम सोचो, बाकी चाहे कुछ भी कहे भाड़ में जाए सब, ठीक है। सीधी बात यही है जो मेरा यहाँ पे कहने का मोटिव है। मोटिवेट रहो, हमेशा एनर्जी से भरे रहो, काम फटाफट किया और अपने जो आपका एम है उसके ऊपर स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ आपको थोड़ी मोटिवेट करती हैं तो आप मुझे बता सकते हो कि ऐसी स्टोरी में आपको वीक में या फिर एक वीक में डेली हम एक मोटिवेशन का रखें, जिससे क्या होगा कि आपको पढ़ने का और मन करता रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसी स्टोरियों के साथ करते रहेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, हमें पढ़ाई भी करेंगे और साथ के साथ थोड़ा सा इंजॉयमेंट, थोड़ी सी एनर्जी, हर चीज़ के साथ एक अच्छी जॉब हम लेकर रहेंगे, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।